दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। दरअसल शहर में जगह जगह जाम लगा रहा। बीती शाम बेहद परेशान कर देने वाली थी उन लोगों के लिए जो सड़कों पर निकले हुए थे गुरुग्राम से दिल्ली या दिल्ली से गुरुग्राम जाने के रास्ते पर। क्या स्थिति थी, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सड़कें चूंकि पानी से भरी हुई थी इसलिए कई गाड़ियां खराब हो गई और जाम लग गया। लोग घंटों तक इसी जाम में फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ऑफिस से निकले लोग एक ही जगह पर कई घंटे तक लगातार जमे रहे। एम्बुलेंस से लेकर पुलिस की गाड़ी तक टस की मस नहीं हो सकी। गुरुग्राम के NH 48 हाईवे पर कल करीब 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ था। गुरुग्राम टोल से लेकर नरसिंहपुर तक लगे जाम में हजारों लोग परेशान हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी ये छाई रही। आपने सोशल मीडिया पर भी कई मीम्स के साथ इन तस्वीरों को देखा होगा। और आज का जो दौर है मीम्स का, ये जाम अब मीम की वजह भी बन रहे हैं और लोगों की स्थिति मानसिक जो इस जाम में फंसने के बाद थी वो काफ़ी परेशान कर देने वाली थी। और आप देखिए जहाँ तक आपको तेज़ रोशनी दिखाई दे रही है वो जाम गुरुग्राम का है। और ये मार्ग पूरा यूं भी अपने जाम के लिए बदनाम है और किसी भी परिस्थिति में अगर इस जाम में कोई यदि फंस जाए तो काफ़ी मुश्किल यहाँ से हो जाता है निकलना। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें हरियाणा गुरुग्राम से। अगली खबर सुकमा से, जहां एक शख्स शबरी नदी के तेज बहाव में फंस गया। युवक 12 घंटे तक नदी में ही फंसा रहा। नदी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी। और उसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शख्स के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर जब मौके पर पहुंचा तब कहीं जाकर उस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सुकमा से, जहां नदी में एक शख्स 12 घंटे तक फंसा रहा। रेस्क्यू की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती था तेज बहाव और फिर अंततोगत्वा हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। ये कोटखाई में लैंडस्लाइड के बाद घर पर देवदार के पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। और इससे जुड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आ गया भारी भरकम पेड़ जो एक घर पर गिरा, चीख पुकार बची तो लोग घरों से बाहर निकले और देखा लैंडस्लाइड का ये पूरा घटनाक्रम। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो काफ़ी देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिमला से सामने आई ये तस्वीरें और इस लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पर जो एक पेड़ था वो पेड़ गिर गया और एक घर पर देवदार का बड़ा पेड़ गिरने की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। हालांकि इस तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है पहाड़ी प्रदेशों में, जो कि एक बड़ी और गंभीर चुनौती बना हुआ है। तो पंजाब में इस वक्त बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया हुआ और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव में पानी डूब चुका है। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन और सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए मान सरकार के मंत्री जमीन पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भीषण बाढ़ में छतों पर फंसे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें अब पाकिस्तान के पंजाब से हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ भारत के पंजाब में भी आई हुई है और पाकिस्तान का पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 8,50,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। मुल्तान और झांग जिलों में बाढ़ के पानी से होकर अपना सामान सड़कों या ऊंची सुरक्षित जगहों पर लोग पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के पंजाब की। खंडवा में स्कूली बच्चों की जान आफत में पड़ गई है। इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में डूबे अप्रोच को पार कर बच्चे जान जोखिम में डालकर निकले हैं। ये मामला खंडवा जिले के
आमोदा गांव का है। दरअसल इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 261 मीटर होते ही गांव का अप्रोच रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। स्कूली बच्चों को नाव नहीं मिली और उन्हें इसी रास्ते से पैदल जाना पड़ा। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रशासन नाव की व्यवस्था तो करता है, लेकिन समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ के अप्रोच मार्ग की ऊंचाई बढ़ा दी जाए, जिससे समस्या का स्थायी हल हो जाए। और नाव का ठिकाना नहीं है, नाव वाला भैंस ढूंढने जाता है।